हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, कंप्लीट चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? फर्स्ट हम करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कैसे होता है। ठीक है बच्चों। फिर हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं, और बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स कैसे होता है। थर्ड हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट कैसे बनते हैं बच्चों, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। मेल गैमेट कौन होते हैं? स्पर्म होते हैं। तो फीमेल गैमेट कौन होता है बच्चों? ओवम होते हैं। फिर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन। जब मेल गैमेट आता है ना, फीमेल गैमेट आता है, उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों? जाइगोट बनता है, स्पर्म होता है एंड द ओवम होता है, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद बच्चों क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूज होना ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट की भी कई सारी स्टेज होती हैं, ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बच्चों, वो 16 सेल्ड स्टेज होता है। उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस की कौन सी वॉल में होता है बच्चों? बताओ बताओ, उस वॉल का नाम बताओ। एंड द बच्चों प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों? प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी भी लेडी की प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है बच्चों? फीमेल में प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ होता है। उसके बाद बच्चों पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन डिलीवर ऑफ बेबी होता है। प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि एक एम्ब्रियो कौन से मंथ में किस किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम इसमें देखेंगे बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। पार्चुरेशन डिलीवर ऑफ बेबी हो कैसे होता है। एंड बच्चों इसमें एक नेचुरल प्रोसेस होती है, एक सी सेक्शन वाली प्रोसेस होती है बच्चों, उनको हम देखेंगे डिटेल में। एंड द लैक्टेशन क्या होता है? मदर से न्यूट्रिशन को बेबी को देना, इट्स कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है बच्चों। एज यू आर अवेयर, जैसे कि आपको पता होगा, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड वीवी पेरस होते हैं। वीवी पेरस मीन्स बच्चों डिलीवर ऑफ बेबी। अच्छा बच्चों, वीवी पेरस होता है डिलीवर ऑफ बेबी, एंड द ओवी पेरस क्या होता है? ओवी पेरस होता है बच्चों एग लेइंग मैमल्स, जो बेबी को डिलीवर करते हैं उनको कहते हैं वीवी पेरस, और जो एग लेइंग होते हैं उनको कहते हैं ओवी पेरस। तो ओवी पेरस क्या होते हैं बच्चों? एग लेइंग जो होते हैं वो ओवी पेरस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अच्छा बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे बच्चों? रिप्रोडक्टिव। अच्छा बच्चों देखो, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की। अच्छा बच्चों, बेबी पेरेंट्स क्या होते हैं? जो डिलीवर ऑफ बेबी करते हैं। ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो बच्चों रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं इन ह्यूमंस में? ह्यूमंस में इंक्लूड ओवम इन द
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस। तो पहला इवेंट क्या होता है ह्यूमंस में, होता है बच्चों गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट्स क्या होता है बच्चों, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और मेल में क्या होता है बच्चों, स्पर्म्स। एंड द फीमेल में क्या होता है बच्चों, ओवम। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है बच्चों वो होता है ओवम। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की, गैमेटोजेनेसिस इवेंट्स होता है। सेकंड क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब बच्चों फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक का ट्रांसफर ऑफ स्पर्म क्या होता है बच्चों, इंसीमेशन। तो सेकंड इवेंट कौन सा होता है बच्चों, इंसीमेशन होता है। ओके बच्चों, थर्ड इवेंट बताओ। And fusion of male and the female gamete is called fertilization। अब बच्चों क्या होगा, थर्ड इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। जब मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट का फ्यूज होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद उनका क्या बच्चों, जाइगोट की कई सारी स्टेज होती है, जैसे मोरूला, ब्लास्टुला एंड द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होता है 16 सेल्ड स्टेज, और जिसका ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। ठीक है, यूट्रस के मिडिल लेयर में होता है। तो बच्चों फोर्थ क्या होगा, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा, ये कौन सा इवेंट होगा, थर्ड इवेंट होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट का ही डेवलपमेंट होकर क्या बनता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ इवेंट क्या होता है बच्चों, फोर्थ इवेंट होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन कौन करते हैं, इम्प्लांट क्या होता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बच्चों, 16 सेल्ड स्टेज होता है। और बच्चों उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे कहते हैं आप गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है बच्चों, फीमेल्स में 9 मंथ, 9 गेस्टेशन पीरियड, जिस टाइम में एम्ब्रियो डेवलप करता है अपनी मदर के यूट्रस के अंदर। ठीक है बच्चों, एंड द पार्चुरेशन। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है बच्चों इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका होता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। और ब्लास्टोसिस्ट कितनी सेल्ड स्टेज होता है बच्चों, 16 सेल्ड स्टेज होता है। और ये कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस की वाल में इम्प्लांट होता है। और यूट्रस की कौन सी वाल में इम्प्लांट होते हैं, 3 वाल्स होते हैं बच्चों। ये मिडिल वॉल में इम्प्लांट होता है, जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है बच्चों, फिर आपका कौन सा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया बच्चों। फिर गेस्टेशन होता है बच्चों, नेक्स्ट इवेंट कौन सा होता है बच्चों, गेस्टेशन होता है। गेस्टेशन में एम्ब्रियो का क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, पार्चुरेशन होता है। क्या होता है, पार्चुरेशन। बच्चों पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता है बच्चों डिलीवर ऑफ बेबी। तो ये कौन से नंबर का, जैसे तो 5 इवेंट एंड द 6th इवेंट कौन सा होता है बच्चों, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन इज कॉल्ड डिलीवर ऑफ बेबी। ये इसके 2 तरीके होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज अ नेचुरल, जो फर्स्ट इज अ नेचुरल एंड द सेकंड इज द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज द जो सी सेक्शन के थ्रू होता है, कट लगा के किया जाता है। आगे हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे बच्चों।
You have learned that these reproductive events occur after puberty. और ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं बच्चों, ये आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। जब आप 15 एंड 16 ईयर प्लस हो चुके होते हैं तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चीज तो प्यूबर्टी के आते ही स्टार्ट हो जाता है गैमेटोजेनेसिस। ये प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाता है गैमेटोजेनेसिस, और आगे के जो इवेंट्स होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो तब होते हैं जब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको चाहते हो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों there are remarkable difference between the reproductive events in the male and the female. For example, sperm formation continuous even the old man. ठीक है, but formation of ovum ceases in the women around the age of the 50 years. Let us examine the male and the female reproductive system in humans. अच्छा बच्चों, जो मेल होता है ह्यूमंस में, जो मेल होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस कंटिन्यू चलती है 60 ईयर तक। वो अपने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता रहता है। मेल गैमेट इज स्पर्म। तो अगर आप देखेंगे मेल जेंडर में स्पर्म का फॉर्मेशन टिल 60 ईयर तक या टिल ओल्ड एज तक होता रहता है। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। हो सकता है कि स्पर्म काउंट थोड़ा कम हो जाए, बट स्पर्म का फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो रहा है। बट इन ए फीमेल टिल 50 या 45, 50, 52, 55 ईयर तक का ओवम का फॉर्मेशन क्लोज हो जाता है और वो उसके बाद ओवम का फॉर्मेशन नहीं करती। तो गैमेटोजेनेसिस फीमेल में नहीं होता है आफ्टर 40, 42, 45, 55। ओके बच्चों, तो ओल्ड एज तक फीमेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इन ए मेल स्पर्म का फॉर्मेशन टिल डेथ तक चलता रहता है। ओके बच्चों, थैंक यू।